हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक। आज हम बात करेंगे हाल ही में कंक्लूडेड इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड अग्रीमेंट। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर डिलीवर किया, उससे पहले कंक्लूड हुई इंडिया यूएई की कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मुझे लगता है इंडिया लगातार एक के बाद एक जो इतने सालों से नेगोशिएशन चल रहे थे, फाइनली उन ट्रेड डील्स को या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को अब कंक्लूड करता चला जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है इस इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड अग्रीमेंट को, क्योंकि सिर्फ ट्रेड नहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चाहे क्वाड हो, इंटरनेशनल फोरम्स हो, बहुत और सारी जगह भी आपस में कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसी डायरेक्शन में एक बड़ा लैंडमार्क स्टेप समझा जा रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड अग्रीमेंट को। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी और हमारा टेलीग्राम चैनल भी। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, 2 अप्रैल को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको ईसीटीए भी कहा जा रहा है, साइन किया। यह एक लैंडमार्क बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है और दूसरा ट्रेड अग्रीमेंट है जो इंडिया ने इस साल साइन किया है, क्योंकि कुछ दिन पहले फरवरी में ही इंडिया ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या यूएई के साथ सिमिलर डील साइन की है, जो कि 1 जुलाई से लाइव हो जाएगी, ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। ये जो इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट है, ईसीटीए है, इससे एक्सपेक्टेशन है कि दोनों कंट्रीज के बीच में, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी जो हमारा ट्रेड रफली $27 बिलियन के आसपास है, वो अगले 5 साल में रफली डबल होते हुए 45 से 50 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ 10 लाख से भी ज्यादा एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज या नौकरियां या जॉब्स हम क्रिएट कर पाएंगे इस ईसीटीए के थ्रू या इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट के थ्रू। इस एग्रीमेंट के अंडर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 85% से भी ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको जीरो ड्यूटी एक्सेस देगा हमारे इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस पूरे ट्रेड एग्रीमेंट का कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो गुड्स हैं उनको अगले 5 साल तक जीरो ड्यूटी एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे। निगोशिएशंस कब स्टार्ट हुई होंगी इस ईसीटीए की, जरा गैस करिए। 2011। फाइनली रफली 11 साल बाद अब यह कंक्लूड होता हुआ दिखाई देता है। 2011 में नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, बीच में ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन सितंबर 2021 में इनको फिर से रिवाइव किया गया और बड़े, मैं कहूंगा, हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में, बड़े शॉर्ट टाइम फ्रेम में, रिकॉर्ड टाइम फ्रेम में हमने फाइनली ऑस्ट्रेलिया के साथ इस ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग ये फीचर है कि जो ईसीटीए है, इसकी जो पूरी गाइडेंस होगी कि कैसे ये काम करेगा ट्रेड एग्रीमेंट, ये गाइड करेगा इसका प्रीएम्बल, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल है। और ये इस ट्रेड एग्रीमेंट को अलग अलग मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करता है। और इस वजह से समझा जाता है कि ये जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है, शायद इंडिया का अब तक का सबसे एक्सपेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट होगा। और जब से दोनों कंट्रीज ने, मतलब इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस भी गेन नहीं, तब से दोनों कंट्रीज के टाई चले आ रहे हैं, डिप्लोमेटिक टाई स्टैब्लिश्ड हैं, तब से लेके अब तक का शायद सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे मेजर, सबसे एक्सपांसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कहना इसको, ईसीटीए को, बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें एक सेक्शन है गुड्स एक्सपोर्ट्स का, और ये क्लियरली लेआउट करता है रूल्स ऑफ ओरिजिन, मतलब जो भी चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका ओरिजिन कहां से हुआ, उत्पत्ति कहां से हुई, शुरुआत कहां से हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया चाइनीज माल को इंपोर्ट करे सस्ते में और उसी को रीपैकेज करे इंडिया को बेच दे, या ऐसा तो नहीं इंडिया भी किसी और थर्ड कंट्री से इंपोर्ट करे और उसको रीपैकेज करके ऑस्ट्रेलिया को भेज दे। तो दोनों कंट्रीज ने कि एंटी डंपिंग मेजर्स रोबस्ट हों, ऐसा ना हो कि सस्ती चीजें दूसरों से लाके बिना खुद उसको प्रोड्यूस किए, बिना उसको मैन्युफैक्चर किए, उसमें वैल्यू एडिशन किए, सिर्फ दूसरों से चीजें ना के आप पास ऑन कर रहे हैं या डंप कर रहे हैं, ऐसा ना होने पाए, इसके लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन के काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं इस ईसीटीए में। इसके अलावा सेक्शंस इस बात को लेके भी प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर कोई ग्रीवियंस आ जाए या कोई ट्रेड डिस्प्यूट दोनों कंट्रीज के बीच में इमर्ज हो जाए, तो क्या रेमेडीज होंगी, क्या मैकेनिज्म होंगे उन इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का यह भी कहना है कि पहली ट्रेड डील है इंडिया ने जिसमें
कंपल्सरी रिव्यू मैकेनिज्म, मतलब 15 साल जब इस ट्रेड एग्रीमेंट को हो जाएंगे तो उसके बाद कंपल्सरी दोनों कंट्रीज फिर एक बार बैठेंगे और किस तरीके से इस 15 साल में क्या एक्सपीरियंस रहा इस ट्रेड एग्रीमेंट का उसको रीअसेस करेंगे, और जहां पर चेंज करने की या फाइन ट्यून करने की जरूरत होगी, अपडेट करने की जरूरत होगी, तो अपडेट भी किया जाएगा। इस ट्रेड एग्रीमेंट से पहले ऐसा शायद ही किसी और ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया ने इस चीज को इंक्लूड किया, मतलब कंपल्सरी रिव्यू मैकेनिज्म आफ्टर 15 इयर्स ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। अब थोड़ा सा मार्केट एक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या इस ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू, ईसीटीए के थ्रू, ऑस्ट्रेलिया को जो इंडिया के एग्रीकल्चरल मार्केट्स है उनका एक्सेस मिल जाएगा? इस एग्रीमेंट के थ्रू ऑस्ट्रेलिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने कई सारे जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, जैसे पोटैटोज हो सकते हैं, लेंटिल्स मतलब दाल हो सकती है, मीट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उनको इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाएगा कुछ कैवियट्स के साथ। जैसे बोवाइन मीट ऑस्ट्रेलिया इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो एग्रीमेंट में कवर्ड नहीं है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी ऐसी मशीनरीज जो फूड प्रोसेसिंग में काम आती है उनको भी इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाएगा। और एक हिस्टोरिकल मूव में इंडिया हो सकता है बहुत सारे जो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलियन बियर, उसके लिए भी इंडियन मार्केट को इंडिया ओपन अप कर दे। और ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन वाइन्स जिनकी कॉस्ट $5 से ज्यादा है, वो अगर इंपोर्ट होंगी इंडिया में तो उन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी होगी दूसरे कंट्रीज के मुकाबले काफी कम रखी जा सकती है। एक जॉइंट डायलॉग फॉर वाइन भी क्रिएट किया जा रहा है जिसमें दोनों कंट्रीज के इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको इंक्लूड किया जा रहा है ताकि एक क्लियर फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके कि दोनों कंट्रीज कैसे कॉपरेट करके ऐसे कुछ फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश कर सके जिससे दोनों कंट्रीज को ही बेनिफिट हो वाइन, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स के एरिया में। इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया इंडिया को प्रेफरेंशियल एक्सेस देंगे, मतलब हमें प्रायोरिटी मिलेगी, खासतौर से सभी जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिनका एक्सपोर्ट मेजरली इंडिया करता है, जैसे जेम्स हैं, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल्स हैं, लेदर है, फुटवियर है, फर्नीचर है, फूड है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं। ऐसे एरियाज जो लेबर इंटेंसिव हैं, जिनमें ज्यादा जॉब लोगों को मिलता है, उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको ऑस्ट्रेलिया प्रेफरेंशियल एक्सेस देगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगा। इसके अलावा इंडिया अलाउ करेगा ऑस्ट्रेलिया को अपने रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेफरेंशियल टर्म्स पे, जैसे कि चाहे कोल हो या मिनरल ओर्स हो, जिसका ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। सर्विसेज सेक्टर के लिए क्या प्रोविजंस हैं इस ईसीटीए में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह कहना है कि ऑस्ट्रेलिया वाइड रेंजिंग कमिटमेंट्स हमें देता है 135 सब सेक्टर्स, उसके अलावा 120 सेक्टर्स में हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी देता है, खासतौर से इंडियन सर्विसेज के जो की एरियाज हैं, जैसे चाहे आईटी हो, आईटीईएस हो, बिजनेस सर्विसेज हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ऑडियो विजुअल सर्विसेज हो। इसके अलावा जो इंडियन शेफ्स हैं, योगा टीचर्स हैं, उनको भी स्पेसिफिक एंट्री कोटास मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ रहे हैं, उनको वर्क वीजा मिलने में आसानी होगी और उनको 18 महीने से 4 साल का वर्क वीजा आसानी से अब मिल पाएगा रेसिप्रोकल बेसिस पे। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे शेफ्स को, योगा टीचर्स को वीजा देगा तो हमें भी ऑस्ट्रेलियन टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, योगा टीचर्स को या उनके जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उनको भी हमें वीजा प्रोवाइड करवाना होगा। इस पर्टिकुलर पैक्ट के अंदर जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं उसके हिसाब से जो भी डिप्लोमा डाउन अंडर कंप्लीट करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, उनको 18 मंथ 18 महीने का वर्क वीजा दिया जाएगा। अगर किसी ने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उनको 2 साल का वर्क वीजा, किसी ने पीएचडी कंप्लीट की तो उनको 4 साल का 4 ईयर वर्क वीजा ऑस्ट्रेलिया देगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने एग्री किया है कि वो जो भी अप्रूवल प्रोसेस है, खासतौर से पेटेंटेड, जेनेरिक और बायोसिमिलर मेडिसिन की, उसके अप्रूवल्स को फास्ट ट्रैक करेंगे। और जो थेराप्यूटिक गुड्स रेगुलेटर्स हैं दोनों कंट्रीज के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, खासतौर से जो भी फार्मा प्रोडक्ट्स हैं दोनों कंट्रीज की साइड में, उनमें ट्रेड को कैसे बढ़ा सके, उस ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट हम कर सके। दोनों साइड्स ने जो भी इंपोर्ट्स होंगे उनको ऑडिट किया जा सके, इसके लिए भी अग्रीमेंट किया है। और खासतौर से ऐसे इंपोर्ट्स जो सैनिटरी या फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्शन जिनकी जरूरत हो, अगर आपकी कंट्री में ऐसे लॉज हैं तो उनका इंपोर्ट स्मूथली, सीमलेसली, विदाउट हिंड्रेंस किया जा सके, उसके भी प्रोविजंस हैं ईसीटीए में। जो भी इंपोर्टिंग साइट्स होगी, मतलब अगर आप ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया हमसे इंपोर्ट कर रहा है,
चाहे वो प्लांट्स हो, प्लांट प्रोडक्ट्स हो, एनिमल प्रोडक्ट्स हो या बाकी कोई गुड्स हो, उनकी पैकेजिंग हो, अगर किसी को जरूरत लगती है कि उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए रिकॉग्नाइज मेथोडोलॉजी से, तो दोनों में से कोई भी इंपोर्टिंग साइट उसके लिए फ्री होगी। इसके अलावा अगर कोई भी एग्जांपल्स हमें दिखाई देते हैं कि हम इस ईसीटीए के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, तो क्या रेमेडीज होंगी, दोनों कंट्रीज मिलकर कैसे रिजॉल्व करवा पाएंगे, इसके भी हमको प्रोविजंस ईसीटीए में दिखाई देते हैं। अच्छा, मान लीजिए डिस्प्यूट्स आ जाते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को आप कैसे सेटल करवाएंगे, कैसे उसको आप एड्रेस करेंगे? जो आर्टिकल 13.5 है वो दोनों पार्टीज के लिए सजेस्ट करता है कि दोनों पार्टीज कंसल्टेशंस होल्ड करेंगे और हर एफर्ट लगाएंगे कि उसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ऐसे डिस्प्यूट्स जिनका दोनों सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, एग्रीमेंट नहीं बन पाता, तो अगर दोनों चाहें तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा सकते हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए जा सकते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस का दोनों ही कंट्रीज मेंबर्स हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, इंडिया भी डब्ल्यूटीओ का पार्ट है। अगर ऐसे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, उसके ट्रेड को लेके, खासतौर से ईसीटीए या इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, तो अगर आपस में रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो किसी थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके दोनों ही कंट्रीज मेंबर्स हो, पार्ट हो। दोनों कंट्रीज अपने जो गुड ऑफिसेज हैं उनको यूज कर सकते हैं, पैनल्स फॉर्म कर सकते हैं, क्वालिफाइड मेंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिजनेसेस से, ताकि इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाया जा सके। और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसका जो टाइम है रफली 45 डेज से 15 मंथ्स तक का रखा गया है। अब थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए रूल्स ऑफ ओरिजिन पे। इस एग्रीमेंट में एक बड़ा लैंडमार्क प्रोविजन माना जा रहा है रूल्स ऑफ ओरिजिन। रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है इसका जो प्रिंसिपल है कि आप बेवजह डंप नहीं करेंगे तीसरी पार्टी से चीजें इंपोर्ट करके, खरीद के, अगर आपने उस प्रोड्यूस को या उस प्रोडक्ट को खुद ने नहीं बनाया है। इसका मतलब आप उसी चीज को एक्सपोर्ट करेंगे और इस ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट उन्हीं चीजों पे दिया जाएगा जो आपने या तो खुद बनाए हैं या उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन आपने खुद ने अपनी कंट्री में किया है। और कोशिश यही है कि इस एंटी डंपिंग मेजर या रूल्स ऑफ ओरिजिन के इंप्लीमेंट हो जाने से जो वेस्ट मटेरियल है जिसको कई कंट्रीज एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं रीपैकेज करके, उसको रोका जा सके। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने इस बात पे भी एग्रीमेंट किया है कि जो भी अप्रूवल होगा पेटेंटेड जेनेरिक बायोसिमिलर मेडिसिन एटसेट्रा, उसको भी दोनों कंट्रीज मिलकर फास्ट ट्रैक कर सके। मुझे लगता है दोस्तों बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, जिसका नाम है ईसीटीए, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। और इंडिया ने जब यूएई के साथ फरवरी में अपना पहला बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, इतने सालों के नेगोशिएशन के बाद, तो ऐसा लगता था कि शायद दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने में और टाइम लग जाए। लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली गुड न्यूज कि इंडिया फाइनली, हो सकता है आरसीई का पार्ट ना हो, टीपीपी का पार्ट ना हो, लेकिन एक एक करके उन कंट्रीज के साथ जिनके साथ हम बेनिफिशियली या म्यूचुअल बेनिफिट के थ्रू बायलैटरल ट्रेड कैरी आउट करना चाहते हैं, उनके साथ एक एक करके हम बायलैटरल एंगेजमेंट्स के थ्रू इन ट्रेड एग्रीमेंट्स को फाइनली साइन करते चले जा रहे हैं, which is going to go a long way in countering the impact of being left out from some of the multilateral trade agreements। जैसे RCEP का हम पार्ट नहीं है, जिसके ऊपर हमने बड़ा मेजर लैंडमार्क लेक्चर डिलीवर किया, सिमिलरली टीपीपी पे लेक्चर डिलीवर किया, दोनों का ही इंडिया पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हमने यूएई के साथ, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब यूके के साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं, यूएस के साथ हम निगोशिएट कर रहे हैं, इन सभी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी अगर हम साइन कर पाएंगे, सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे टाउन बाउंड मैनर में, तो मुझे लगता है कि जो लॉस हो सकता था मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में नहीं एक मेंबर होने के नाते, उसको हम मिनिमाइज करके मुझे लगता है एक रोबस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री के तौर पर इमर्ज हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।